कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में ऑक्सीजन का संकट अब भी बना हुआ है। मात्र दिल्ली केंद्र शासित ऐसा प्रदेश है जहां पर अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का कोटा पूरा हो गया है और आज ही दिल्ली ने ये घोषणा की है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को बताया है कि उनके ऑक्सीजन के कोटे को कम कर दिया जाए, लेकिन ऑक्सीजन के चलते पूरे देश में कई मौतें हुई हैं। तो चलिए आज आपको राज्यवार और सिलसिलेवार बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से अब तक देश के राज्यों में किन किन राज्यों में कितनी मौतें हुई हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है। सैकड़ों मरीजों ने ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भारत सरकार मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने और विदेश से आयात करने तक हर संभव कदम उठा रही है। इसके बावजूद सांसों का संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से महाराष्ट्र और गोवा समेत देश के कई राज्यों में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सांसों के संकट से घुट रहा दम। दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद पहुंचाई है, लेकिन अभी भी स्थिति में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला है। आइए आपको बताते हैं किस राज्य में ऑक्सीजन की कमी से घुट गया मरीजों का दम। गोवा, 26 मरीजों की गई जान। गोवा के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल GMSCH में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को 4 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसे लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने हाईकोर्ट द्वारा जांच की मांग करते हुए कहा कि ये मौतें ऑक्सीजन की कमी के चलते हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश, ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो 11 की गई जान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में 10 मई को रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई के प्रेशर की कमी से 11 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। कर्नाटक, 24 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से तोड़ा दम। कर्नाटक के चामराजनगर में 3 मई को ऑक्सीजन की कमी के चलते 24 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। इनमें 23 कोरोना संक्रमित और एक अन्य बीमारी से पीड़ित मरीज शामिल है। बताया गया कि जिन मरीजों का कोरोना से इलाज चल रहा था वे सारे वेंटिलेटर पर थे। हालांकि सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की बात से इनकार किया। वहीं बेंगलुरु में 4 मई की सुबह ऑक्सीजन की कमी से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तेलंगाना, 7 मरीजों की चली गई जान। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 10 मई को ऑक्सीजन की कमी के चलते 7 मरीजों की मौत हो गई। दरअसल मेडिकल ऑक्सीजन की नई खेप लाने निकला ड्राइवर रास्ता भटक गया और उसके इंतजार में 7 मरीजों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली, ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा का घुटा दम। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 की मौत। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने मौत के पीछे ऑक्सीजन प्रेशर की कमी को कारण बताया। इसके बाद जयपुर गोल्डन अस्पताल ने ऑक्सीजन सप्लाई की लगातार कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने रिपोर्ट दाखिल करते हुए कहा कि अस्पताल में मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई थी। सर गंगाराम में ऑक्सीजन की कमी से 25 ने गंवाई जान। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 23 अप्रैल के वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से 25 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 की मौत। देश की राजधानी दिल्ली में 1 मई को ऑक्सीजन की कमी के चलते बत्रा अस्पताल में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में एक अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल थे। सभी मरीज अस्पताल के ICU यूनिट में भर्ती थे। इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का ये 1 हफ्ते के अंदर दूसरा मामला है। लेकिन अपने दर्शकों को बताते चलें कि आज से दिल्ली में ऑक्सीजन संकट खत्म हो गया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि अब उसे कम ही कोटा चाहिए, इसलिए बाकी हुई बची गैस अन्य राज्यों को सप्लाई कर दी जाए। महाराष्ट्र, नासिक के एक अस्पताल में 22 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र के नासिक में 21 अप्रैल को डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने के कारण 22 मरीजों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन लीक हो गई थी। ऑक्सीजन लीक होने के कारण अस्पताल में करीब आधे घंटे तक सप्लाई बाधित रही थी। इसके अलावा पालघर जिले में वसई में ऑक्सीजन की कमी के कारण 13 अप्रैल को कम से कम 10 मरीजों की मौत हो गई थी। तो आज भी कई राज्यों में सांसों का संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन का मैकेनिज्म अभी भी वहां पर बैठ नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी गंभीर चिंता का विषय यह है कि अब कोरोना वायरस गांव तक पहुंच गया है, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कम है और अब वहां पर भी ऑक्सीजन का संकट गहराने वाला है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।